इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर है क्लास 7 का सिविक्स नागरिक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 2 अध्याय 4 का क्वेश्चन आंसर हम इसमें करेंगे, लोकतंत्र और सरकार। आइए आज हम इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी भी खाली जगह में सूचना की अहम भूमिका होती है, किसी भी सेंसरशिप में। ठीक है। दूसरा है, संचार के विभिन्न माध्यम आज हमारे जीवन के खाली जगह अंग बन गए हैं, तो वो अभिन्न अंग बन गए हैं। खाली जगह से ही हम सरकार के कामों में विषय में जान सकते हैं, वो संचार से ही। ठीक है। जब सरकार समाचार के किसी अंग को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे खाली जगह कहा जाता है, तो लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। संचार के कौन कौन से माध्यम है? तो इसका आंसर है टीवी, रेडियो, इंटरनेट और अखबार। संचार के यही माध्यम है। ठीक है। दूसरा है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उदाहरण सहित समझाइए। आइए देखते हैं। पेज नंबर निकालेंगे 30 में आपको मिलेगा। यहाँ से लिखना है 2 का 2 कि अखबार, पत्र, पत्रिकाएं आदि संचार के ऐसे माध्यम जो छपे होते हैं उसे प्रिंट मीडिया कहा जाता है, जैसे टीवी, मोबाइल, इंटरनेट आदि को। ठीक है। ये प्रिंट मीडिया हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में रखा जाता है, क्या रखा जाता है, सॉरी, प्रिंट मीडिया यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यहाँ से लिखेंगे। रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट आदि को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। जन संचार माध्यम हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। कम से कम इतना लिख दीजिए। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि सामाजिक विज्ञापन किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। दूसरा का तीसरा के लिए पेज नंबर निकालेंगे आप। पेज नंबर 34 में आप देखेंगे कि लोकतंत्रीय समाज में विज्ञापनों का विशेष महत्व है। ये कई रूपों में समानता संबंधी विषयों से जुड़े होते हैं। सरकार व अन्य निजी संस्थाएं जैसे विज्ञापन भी करती है, जिससे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। ठीक है। इसका दो यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद 2 स्टेप भी लिखना है कि असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने में संबंधित सामाजिक विज्ञापन थोड़ा सा समय बचाने के लिए, अपने को मौत के मुंह से में न धकेलिए। दूसरा, मुन्ना हो या मुनिया हो, 2 बच्चों की दुनिया हो, ऐसा इस तरह का विज्ञापन है। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर जो हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति किया था, यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया था। ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 नंबर में किसी भी लोकतंत्र में सूचना की अहम भूमिका, लोकतंत्र भरेंगे और यहाँ पर सेंसरशिप भरेंगे। ठीक है। ये दोनों हमने आगे पीछे हो गया था। ठीक है। तो यहाँ पर भराएगा, सेंसरशिप कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा का चौथा नंबर है, लोकतंत्र में संचार साधनों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। तो इसके लिए पेज नंबर निकालेंगे 31। यहाँ पर मिलेगा आपको कि लोकतंत्र में देश की घटनाओं की सूचना देने के लिए एवं चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संचार माध्यमों से ही हम सरकार की कार्यों की नीतियों के बारे में जान पाते हैं। असहमति होने पर इन्हीं माध्यमों से हम सरकार की नीतियों के प्रति विरोध भी जताते हैं। इससे सरकार की अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनप्रिय बनाने में सहायता मिलती है। संचार माध्यम सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने तक देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण करने में मदद करते हैं। यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो लास्ट बचा हुआ है, इसका दूसरा का 5वां नंबर।
दूसरा का 5वां है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किन्हीं 2 प्रावधानों को लिखिए। तो इसके लिए पेज नंबर निकालेंगे 34 में, और यहाँ देखेंगे नीचे लिखा हुआ है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, यहाँ पर हम 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दूसरा का 5वां। ठीक है, संसद द्वारा सूचना अधिकार एक कानून पारित किया गया है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहा जाता है। इस कानून की मुख्य बातें क्या है? पहला है सूचना का अधिकार का उद्देश्य है शासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। पहला ये हुआ। और दूसरा यहाँ पर है कि नागरिक को लोक शक्तियों जैसे सरकारी, शासकीय, वैधानिक संस्थाएं और विभाग से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अब वीडियो अच्छा लगे तो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।